हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो उनकी खुद की खुशी से, खुद की इच्छा से मुझे सुपर थैंक्स दे रहे हैं गाइज, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार, ब्लेसिंग्स। आपने जो भी मुझे सेंड किया है, आपका प्यार वो मल्टीपल होकर आपकी लाइफ में आए, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे, यही दुआ है आप लोगों के लिए। तो गाइज़, आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। आज दिन भर में मुझे कलेक्टिव्स की बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाली एनर्जीज़ पिक हुई है गाइज़। हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको भी आज दिन भर में बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ हुए हैं, बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक की एनर्जीज़ हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके हो कि आप एग्जैक्टली किस जर्नी का पार्ट हो और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये वाली एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही थी दिन भर आज। तो मैंने सोचा कि आपके पार्टनर किस एनर्जीज़ में है वो चेक करते हैं और उसके बाद फिर आपको मैं क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दूंगी। तो गाइज़, आपके जो भी पार्टनर है, जिस भी पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, थर्ड पार्टी का साथ दिया है और आप पर ब्लेम डाला है, आपके पार्टनर करंटली बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है गाइज़। मतलब इतना ज़्यादा पेन है उनकी लाइफ में कि वो बयान भी नहीं कर सकते हैं शब्दों में। आपके पार्टनर ने उनका जो सोशल ग्रुप है वो बहुत हद तक कम कर दिया है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ना, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर आइसोलेट कर लिया है गाइज़। ना उनके फ्रेंड्स से मिलते हैं और ना ही बाहर वो ज़्यादा निकलते हैं। जितना काम है उतना काम से काम अब आपके पार्टनर यहाँ पर रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि आपके पार्टनर ने जो गलतियाँ की हैं वो ना, बाकी लोग अब आपके पार्टनर को जज कर रहे हैं। और अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर की फैमिली को भी यहाँ पर जज किया जा रहा है लोगों की तरफ से। और ये जो लोगों की बदली बदली नज़रें हैं ना उनको देखने की, ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी नोटिस कर रहे हैं आजकल। इस बात से भी वो काफ़ी ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं। और इस फुल मून ने आपके पार्टनर के अंदर की गहराइयों को यहाँ पर ट्रिगर किया है। मतलब आपके पार्टनर जो इमोशंस यहाँ पर सप्रेस्ड करने की कोशिश कर रहे थे बार 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 बार, और आपसे भागने की कोशिश कर रहे थे ना, वो सब यूनिवर्स आपके पार्टनर को याद दिलवा रहे हैं। आपके पार्टनर ने किस तरीके से आपके साथ बदसलूकी की, आपको ट्रिगर किया, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव बिहेवियर किया, आपको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। कुछ जो मेरे व्यूअर्स है गाइज़, आपके पार्टनर ने आपको चारों तरफ से ब्लॉक किया है। और कुछ जो मेरे व्यूअर्स है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक तो नहीं किया है लेकिन कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और थर्ड एनर्जी ये है कि एक कोई ज़रिया यहाँ पर अवेलेबल है जहाँ से आपके पार्टनर आप पर नज़र रख रहे हैं। यहाँ ये वाली भी एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर ना आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ना मुझे गाइस 333 नंबर दिखा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि जो भी आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, जो भी आपकी स्पिरिट टीम है, एंजल्स है, वो आपके साथ हैं। अगर आपकी साइड सच है और आप आपके जस्टिस के लिए वेट कर रहे हो गाइस, तो 101% आपको जस्टिस ज़रूर मिलने वाला है आने वाले समय में। जस्टिस की स्ट्रॉन्ग वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और जो भी आपकी स्पिरिट टीम है वो आपके साथ बनी हुई है। आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से एनर्जी अपडेट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये ज़रिया है यूनिवर्स का, एंजल्स का आपके साथ बात करने का। बिकॉज़ वो सामने आकर तो खुद आपसे बात नहीं करते हैं, तो फिर वो किसी ना किसी ज़रिए से आप तक वो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं गाइज़। तो फिर वो एंजल नंबर्स होते हैं, टैरो रीडिंग्स होती हैं, कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस होते हैं जो सडनली आपको दिखते हैं। और आप जिस भी दुविधा में यहाँ पर फंसे हुए हो
उसका जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। और आपकी जो स्पिरिट टीम है, जो भी आपके एंजल्स हैं आपके साथ बने हुए, वो आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को वो गाइडेंस समझ में भी आ रहा है। ये वाली एनर्जीज़ हैं। अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में यहाँ पर बताऊँ, तो आपके पार्टनर प्रिटेंड यही कर रहे हैं कि उन्हें आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो आपके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं। ये आपको वो जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं, बट अंदर से बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन यहाँ पर मुझे फ़ील हो रहा है और आपके पार्टनर खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इतना इंटेंस अट्रैक्शन आपके लिए क्यों फ़ील कर रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं ना, वो खुद अभी टैरो रीडिंग्स यहाँ पर देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। खुद वो ये सब जो उनके माइंड में सवाल क्रिएट हो रहे हैं ना, कि उनके साथ ये अचानक से क्या हो रहा है, आपकी यादें इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, वो आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने पास्ट में इतना कुछ आपको बोल दिया है, फिर भी ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं गाइज़। तो वो भी अब दुविधा में यहाँ पर पड़ रहे हैं कि आखिरकार उनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और इसीलिए वो भी ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी एक सुनहरी सुबह आए, जहाँ पर लाइफ में स्टेबिलिटी हो, खुशियाँ हो, पॉजिटिविटी हो, टेंशन फ्री लाइफ हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पर चाहते हैं। और आपके पार्टनर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ज़रिया ढूंढ रहे हैं कि वो कौन से ऑप्शंस उनकी लाइफ में अवेलेबल हैं कि जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा सके। ये वाली भी है सिचुएशंस कुछ लोगों की लाइफ में चल रही है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है पता है, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो इनजस्टिस किया है ना, उस वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में वो फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। जब तक ये इंसान सामने से आकर आपकी माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, या चाहे सोल लेवल पर भी मांग लें, तब तक इनके जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है, जो मनी ब्लॉकेजेस है, वो क्लियर नहीं होंगे गाइज़। आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है थर्ड पार्टी की बातें सुनकर, उन सब चीज़ों का प्रायश्चित इस इंसान को देना होगा, चाहे भगवान के सामने दे, चाहे आपके सामने आकर दे। लेकिन इस पार्टनर को आपकी लाइफ में दोबारा से आना ही होगा, आपसे माफ़ी मांगनी ही होगी, तभी इस पर्सन के लाइफ में जो भी हर्डल्स है, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे पैसों को लेकर दिक्कतें हो, चाहे कुछ लीगल केसेस हो, चाहे इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, और या जो कुछ भी चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, तो वो सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज इस इंसान ने खुद जो क्रिएट किया है ना, वो यही है कि आप जैसे प्योर सोल के साथ आपके पार्टनर ने बहुत ही बड़ा धोखा कर दिया। ये वाली एनर्जीज़ हैं। और कल रात आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सर पकड़ कर रो रहे थे, या बहुत ज़्यादा पास्ट की यादें याद कर रहे थे। जब आप आपके पार्टनर के साथ लाइफ में थे, तो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, सब अच्छे से चल रहा था, एक फ़्लो में चल रहा था। और उसका एक रीज़न ये भी है गाइस कि आपका जो भाग्य है, आपका भाग्य आपके पार्टनर के साथ जुड़ चुका था, और आपके भाग्य की वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही थी, पॉजिटिविटी आ रही थी। तो वो ना अब आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है गाइस यहाँ पर। और उनका ना थ्रोट चक्र यहाँ पर ब्लॉक है, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान मुझे दिख रहे हैं।
बिकॉज़ वो ना खुद की फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना उनके फैमिली को बता पा रहे हैं, ना किसी करीबी दोस्त को बता पा रहे हैं। अगर किसी को बता भी रहे हैं तो बहुत ही कम, मतलब जो चल रहा है ना उसका बस 10 और 20% बताते हैं और बाकी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं ये पर्सन। उनके पास जो लोग हैं अभी, उनसे भी वो उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जितना ज़रूरत है उतनी ही बातचीत हो रही है, उतना ही इंटरेक्शन हो रहा है। और इसका जो रीज़न है वो ये भी है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग यहाँ पर हो रही है। आपके पार्टनर के आँखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, वो कहीं न कहीं पर यहाँ पर उतर रही है और उन्हें खुद ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन ने खुद ने ही गलती कर दी। इस पर्सन को खुद पता है कि फ़ॉल्ट इनका खुद का था और इन्होंने आप पर डाउट किया किसी और के कहने पर। इस बात से शर्मिंदा है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। और अब ना थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी वाइब्स मैच नहीं हो पा रही है। जो थर्ड पार्टी पास्ट में बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रही थी ना गाइज़, अब वही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए एक हर्डल बन चुकी है, बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है। और अब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुद लग रहा है कि कोई अननोन फोर्स है जो उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रहा है। और उसका जो कारण है वो यही है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर ने खुद कर्मा क्रिएट किया है। और वो कर्मा जब तक आपके पार्टनर उसके साथ भुगत नहीं लेते हैं, वो कार्मिक साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ डील करना होगा। और वो जो भी समय उसके साथ बिताएंगे वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा गाइज़। जो दर्द आपके पर्सन ने आपको दिया, जो खून के आंसू आप रोए हो, आप आत्मा से रोए हो और बहुत ज़्यादा आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है, हील करने की कोशिश की है गाइज़। तो आपके जितने भी आंसू गिरे हैं ना, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा आंसू अब थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर रोने वाले हैं। चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो या कोई रिलेशनशिप हो उनका। जो भी थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में, अगर वो इंसान नहीं है उनकी लाइफ में कोई, लेकिन करियर ओरिएंटेड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा लालच है पैसा कमाने का, करियर, बिजनेस, और आपको उन्होंने एकदम साइड कर दिया, आपकी वैल्यू ज़ीरो कर दी और बस अगर उन्होंने उनके बिज़नेस पर, फाइनेंसेस पर फोकस किया है, तो उस केस में भी उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है वहाँ पर भी, जिससे कि यूनिवर्स इस इंसान को समझाएंगे पैसा सब कुछ नहीं होता है। हर इंसान को मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करना होता है। अगर कोई पैसों के पीछे ही भागता है तो यूनिवर्स उसे सबक सिखाते हैं कि यही सब कुछ नहीं है। पैसा लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कितना कमाना है और कितना उसके पीछे भागना है वो भी एक लिमिट होता है, वो भी एक हद होती है। हद से ज़्यादा अगर आप कुछ करोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपको भुगतने के लिए आ सकता है। देखिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इतना होती है कि आपकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, लेकिन आपको भी डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है। आपको भी दान पुण्य करना पड़ता है, उतना लोगों की सेवा करनी होती है, लोगों के प्रति इंटेंशंस अच्छे रखने होते हैं। आपका घर परिवार, आपके पार्टनर को आपको वैल्यू देनी होती है, तब अलग बात होती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी होता है कि उन्हें बस पैसा ही कमाना है और एक घमंड होता है उनके अंदर। पैसों का घमंड जिसके अंदर आ जाता है ना, उस इंसान का घमंड तोड़ा जाता है। लेकिन जो इंसान डाउन टू अर्थ होता है, जो लोक सेवा, लोक कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करता है, उस पर माता लक्ष्मी इतनी ज़्यादा प्रसन्न होती है कि बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास आता है, बिकॉज़ वो अपनी खुद की लक्ष्मी को भी प्रायोरिटी देता है, मतलब उसका खुद के पार्टनर को, और लोक कल्याण के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये दोनों अलग चीज़ें होती है। लेकिन घमंडी इंसान का घमंड यूनिवर्स हर हाल में तोड़ते हैं।
और यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के केस में ऐसा कुछ है तो वहाँ पर उनका घमंड टूटने वाला है, चाहे आपका पार्टनर हो चाहे उनकी फैमिली हो। पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड होना, हम ही बहुत बड़े हैं, राजा महाराजा हैं और बाकी लोग सब मूर्ख हैं, अगर ये उनकी सोच है तो फिर उस केस में उनका घमंड यूनिवर्स यहाँ पर तोड़ते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, मतलब यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स एंड होगी और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुली एंड होगी, बहुत ज़्यादा पेनफुली एंड होगी। और अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है तो अवेकनिंग पेनफुल ही होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का घमंड टूटने वाला है और उसके बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजेंगे ही भेजेंगे। एक बार तो ये इंसान आएगा ही आएगा आपसे माफ़ी मांगने के लिए, फिर उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो आपका फ्री विल है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो कर सकते हो, अगर सामने से कोई माफ़ी मांगता है, गिल्टी है, तो हमें भी माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपका दिल नहीं मान रहा है कि मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो फिर ये आपका फ्री विल है, फिर आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। ये भी यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए गाइस। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा इमोशनली ना वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है और वो ये भी सोचते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि जब से इस इंसान ने आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ किया है तब से इस पर्सन ने उनकी लाइफ में क्या अचीव किया है। तो इस पर्सन के हाथ में लग रहा है कि उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया है, जो भी हुआ है लॉस ही हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, सोसाइटी में जो इमेज थी वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पहले एक फेक मास्क लगाकर उनसे बहुत ज़्यादा प्यार की बातें करती थी, इमोशनल सपोर्ट है ये दिखाने की कोशिश करते थे जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में, वही थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रही है। और इस हालात में अगर आपके पार्टनर को कोई दिखाई दे रहा है तो वो आप हो। एक जो किरण होती है ना, आशा की किरण, वो आप हो अब आपके पार्टनर के लिए। और इनकी अंतरात्मा आज अभी इसी वक्त उन्हें आपके लिए पुश कर रही है कि जा और उसे एक बार बात कर ले, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है क्लियर कर ले। क्लियर करने से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। अगर कुछ गलतियाँ हुई है तब माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। माफ़ी मांगने से कार्मिक एनर्जीज क्लियर होती है और लाइफ में ब्लेसिंग्स आती है। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर अपने आप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से। और इस पर्सन के अंदर ना कहीं डर है। इस पर्सन ने पास्ट में आपसे जो भी झूठ बोले हैं, हो सकता है कि उसका झूठ आपको पता है, लेकिन इस इंसान को ये लगता है कि शायद आपको उनके झूठ, उनके सीक्रेट्स अभी भी पता नहीं है। और अगर वो आपको पता लग गए तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये भी डर है आपके पार्टनर के अंदर। और सेकंड ये है कि उनके अंदर ना वो करेज, वो स्ट्रेंथ ही नहीं बची है कि वो सामने से आकर आपसे कुछ बात कर सके। ये भी एनर्जीज़ हैं। अगर इन केस किसी का पार्टनर यहाँ पर रिकन्सिलेशन के लिए बोलते हैं गाइज, बिकॉज रिकन्सिलेशन की भी एनर्जीज़ है। 10 सन का कार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है गाइज ये। तो जो मेरे लकी व्यूअर्स रहेंगे ना, आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आपको आ सकता है और आप दोनों के बीच की सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर क्लियर होते हुए दिख रही है। अगर आपको इन्फिनिटी का साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, रेनबोज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, चाहे खुले आसमान में, मतलब अब बारिश का मौसम है तो बाहर कहीं नेचर में या फिर वीडियोज़ मैसेजेस में रेनबोज़ दिख रहे हैं, इन्फिनिटी का साइन। उसके बाद 10-10 नंबर अगर आपको दिख रहा है, बहुत बार दिख रहा है, तो उन लोगों की लाइफ में यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज। आपकी लाइफ में आपके करियर को लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं से आपकी तरफ गुड न्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिख रही है। और ये जो मैंने आपको बताया गाइज, वो एक बार नहीं, वो बार 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 अगर आपके सामने आ रहा है तो उस केस में आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी।
तो ये वाली भी यहाँ पर एनर्जीज़ है। और अगर आपको ये साइन नहीं दिख रहे हैं तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। जिसका जब वक्त आता है तब तब यूनिवर्स उसे वो साइंस देते रहते हैं कि अब तू इस स्टेज पर है तो ये होने वाला है। सेकंड स्टेज पर जो है उनकी लाइफ में कुछ और होगा, थर्ड पर जो है उनकी लाइफ में कुछ और होगा, और जो लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, ब्लेसिंग्स आने वाली है। ये एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो अभी ना आपको हर एक पड़ाव यहाँ पर पार करना है। अगर आपके ड्रीम्स में आपको ट्रेन दिखती है, बसेस दिखती है, या कार में भी अगर आप खुद ड्राइव करते हुए दिखते हो या फिर कोई और ड्राइव कर रहा है, आप पीछे बैठे हो, तो ये सिंपली मीनिंग है कि आप किसी जर्नी का पार्ट हो और आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हो। आध्यात्मिक यात्रा पर आप किस स्टेज पर हो वो आपका ड्रीम आपको बताता है। अब आपको जो भी ड्रीम में दिखा होगा आप खुद से पता लगाने की कोशिश कीजिए, उस ड्रीम को डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि वो ड्रीम आपको क्या समझाना चाहता था, उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते थे, ये भी आप डिकोड करने की कोशिश कीजिए गाइज। सीक्रेटिव एनर्जीज़ जो है ना वो आपके सामने यहाँ पर रिवील होगी आने वाले समय में। और जो मेरी व्यूअर्स है, फीमेल व्यूअर्स, आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। अगर आप मेल भी हो और आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में भी मेल के अंदर की भी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी गाइज़। या आपका दिल आपको जो भी बता रहा है ना आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में या थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ के बारे में, तो वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सही है। ये भी मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपकी अंतरात्मा अभी आपको जो बता रही है ना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बारे में, वो बिल्कुल सच है। आपका इंट्यूशन आपका गुरु होता है, हमेशा याद रखिए। जब आपको कुछ समझ में ना आए तब सिंपली शांति से बैठ जाइए और यूनिवर्स को प्रे कीजिए। आपको कुछ ना कुछ साइन ज़रूर मिल जाते हैं। कोई वीडियो आपके सामने आ जाएगा या कुछ ऐसा साइन यूनिवर्स आपको दे देंगे कि आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप मेरी भी रीडिंग्स देखते हो तो यूनिवर्स को प्रे किया कीजिए कि अगर आज मैं कुछ रीडिंग देने वाली हूँ तो आपका सवाल पूछा कीजिए। आप भी चेक कीजिए कि आपके सवालों के जवाब आपको यूनिवर्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बनेगा गाइज, और आपके जो भी सवाल होते हैं ना उनके जवाब आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहिए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, आप अगर ट्रिगर हुए हो खुद तो शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए। टेम्पररी एनर्जीज़ है, रिलीज़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा रोना आया है तो अच्छी बात है, आपके अंदर के जो भी हिडन इमोशंस थे वो रिलीज़ हो रहे हैं। भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए और आगे बढ़िए। ओके गाइस, तो यही है आज की आपकी रीडिंग अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना ज़्यादा रेजोनेट हुई है। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल किसी न्यू टॉपिक में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।